तो ये जो आप बोल रहे हैं प्रिपरेशन करना है पीछे, उसके लिए आपको 7 दिन भी लगे तो करिए 1 घंटे की मीटिंग के लिए। मैंने खुद देखा है कि क्लाइंट एक बार होम लोन भी लेता है, होम लोन खत्म होता है, फिर चाइल्ड एजुकेशन का लोन स्टार्ट होता है। सो इट इज़ माई गोल कि मैं हर एक क्लाइंट को डेट फ्री बनाऊँ। यू टू परसिवियर, डोंट क्विट। जब भी आप 10 साल 12 साल ये इंडस्ट्री में स्पेंड करते हो और जब भी फर्स्ट गोल मैच्योर होता है एंड द फीलिंग विच यू सी ऑफ द क्लाइंट, द स्माइल विच यू सी ऑन देयर फेस, चाहे सुख हो कि चाहे दुख हो, एंड व्हेन यू आर देयर विद देम you feel so satisfied. So when you go and convince your client कि नहीं सर आज से insurance नहीं, I'll suggest you something else. So you have to tell why. What is the reason behind it and what is their advantage. So when you show their advantage और client के लिए जब आप सही करो, ethically करो, तभी आपको client मना नहीं करते. They will stand with you. In fact, they will support you. So client के काफ़ी सारे goals होते हैं. आप timelines बना के दीजिए उनको. This is where you will achieve after so many years. Right? Retirement का planning के आप उनको बात कीजिए. See, educate him. You know, you have to control their emotions. ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपको emotion भी control करना है. We tell them जब market नीचे जाता है, what do you get more is a more number of units. So when the markets recover, this is what you get appreciation. See, but you need to handhold their hands. Sometimes उसको डर भी लगेगा, तो आपको phone भी आएगा. करेक्ट है, तभी आपको उनको हैंडल करना है कि वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। दिस इंडस्ट्री इज क्वाइट स्मॉल, यू नो। और आप देखने को जाओगे तो खाली 1.5-2 लाख एजेंट ही है। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो हार्डली कुछ थाउजेंड्स में है। यू नो, इस इंडस्ट्री का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप दूसरे डेवलप नेशंस को देखो तो म्यूचुअल फंड्स आर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 80%, ग्लोबल का एवरेज इज 64, इंडिया के इज हार्डली 15%। Right. काफ़ी कम है। तो वी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको और बढ़ाना चाहिए। See, one should have a complete knowledge and apart from mutual fund के बाहर भी जाके आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। One should keep on reading, you know. Once you read, you get power. If you want to be champion, think big. If you are not even champion, but pretend you are champion. Absolutely. That success should be inside. क्या इंडिकेटर ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि जेन्युइनली क्लाइंट कन्वर्ट होने वाला है या मतलब ये टाइम वेस्ट होने वाला है? ऐसा कुछ पता चल सकता है क्या, मतलब उनकी कुछ बातों से या कुछ? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इंश्योरेंस उस वक्त बेचा जब इंश्योरेंस ही एकमात्र ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और म्यूचुअल फंड की प्रसिद्धि और म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया है कि इंश्योरेंस एजेंसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में। 2015 में जिनका 8 करोड़ का ईएम था, 3 साल में उन्होंने 100 करोड़ को पार किया और आज करीब 900 करोड़ के आसपास का ईएम है और एक सफल एमएफडी के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। जानते हैं उनसे एक सफल इंश्योरेंस एजेंट से सफल एमएफडी बनने का सफर। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं निखिल आनंद पारा जी से। स्वागत है निखिल जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। आपने इंश्योरेंस में इतनी सारी एमडीआरटी और इतनी सारी मतलब टीओटी सीओटी सब कुछ कर लिया और पैरेलली आपने 2005 में एमएफडी का लाइसेंस लेके साइड में थोड़ा थोड़ा करते करते 2015 में आपने 8 करोड़ का एम इकट्ठा कर दिया। 2015 में ऐसा क्या आपको लगा और ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं, नो मोर इंश्योरेंस, मुझे पूरा फोकस करना है एमएफडी पे? और मैं 2015 में जो 8 करोड़ से चालू किया और नेक्स्ट 3 साल में आपने 2018 में 100 करोड़ पे लेके गए। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या हुआ था 2015 में, जो आपका साइड बिजनेस था उसको आपने मेन बिजनेस किया और जो मेन बिजनेस था उसको साइड ही कर दिया। बिल्कुल राकेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये जर्नी इस तरह से चालू हुआ कि आई रियलाइज इन 2015 की वेल्थ क्रिएशन इज अ बेस्ट टूल टू क्रिएट फॉर आवर क्लाइंट्स, यू नो। और एक पहले से मन में था कि नहीं, सब कुछ सही करना है क्लाइंट के लिए और क्लाइंट के हित में करना है। इसके लिए मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड इज अ फ्यूचर और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और LIC समथिंग की और डेट प्रोडक्ट है और डेट की तरह ही हम लोग बेचते हैं। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएशन अगर करना है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रू वेल्थ। तब जाके मैंने 2015 में डिसाइड किया कि मुझे वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करना है। दैट इज़ वेयर आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर विथ 8 crores।
And with God grace and thanks to all our clients who supported us, and we achieved my first 100 crore in 2018. तो कैसे हुआ 8 से 3 साल में 100 करोड़? Yes, मतलब yes. मैं हम लोग ने अपना एस पे फोकस किया और प्लस हमारी पॉलिसीज भी ज़्यादा मैच्योर हो रही थी, तो मैच्योरिटी का अमाउंट जो भी आता था वो क्लाइंट री इन्वेस्ट करते सो ये है सीक्रेट। यस यस, तो वो री इन्वेस्टमेंट का पैसा हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में लिया। वी शोड देम कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वेयर विल यू ग्रो योर वेल्थ। और अब जब भी हम लोग पॉलिसीज बेचते हैं तभी 15-20 साल 25 साल का बेचते हैं, तो हमने क्लाइंट को वही बोला आप सेम प्रोसेस ही करना है, सेम म्यूचुअल फंड हमको 15-20 साल 25 साल के लिए करना है, बिकॉज दैट इज वेयर द ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड, यू नो। और तो भी एक्चुअल में मैं अभी तक जितने लोगों से मिला जो इंश्योरेंस एजेंट थे और जिन्होंने अपने आप को एमएफडी में कन्वर्ट किया एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, तो ये एक्चुअल में सही आपको भी ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट से एमएफडी का सफर आसान है, उनके लिए मतलब इजी जर्नी है? सी इजी जर्नी तो कुछ भी नहीं होता है, एंड आई वुड से देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, राइट? ए स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर। सो व्हेन यू गो एंड कन्विंस योर क्लाइंट कि नहीं सर आज से इंश्योरेंस नहीं, आई विल सजेस्ट यू समथिंग एल्स, सो यू हैव टू टेल व्हाई, what is the reason behind it and what is their advantage, राइट। you know. So when you show their advantage और client के लिए जब आप सही करो, ethically करो, तभी आपको client मना नहीं करे, they will stand with you, in fact they will support you. So this is what we have done. सो मेरा पर्पस आपको ये बताने मतलब मेरा जो कहना था ये था कि इंश्योरेंस एजेंट को समझ होती है क्लाइंट को समझने के लिए, Yes. तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो आसान है उनको एमएफडी के शूज में जाके वो काम करना, मतलब वो Yes, see insurance itself is a tough to sell, जी बहुत ही टफ है। बिल्कुल। और जो भी इंश्योरेंस जो करते हैं उनको पता है वो पेशेंस का गेम है, और मेरे पिताजी ने मुझे ना पहले से पेशेंस, और उन्होंने उनमें तो कुट के पूरा पेशेंस भरा हुआ है, जी। यू नो। सो ही हैज़ गिवन मी ए गुड लेसन हाउ टू डू इट। और जो इंश्योरेंस अगर बेचा है, फॉर देम डूइंग दिस थिंग आई वुड फील के इट शुड बी अ कंफर्टेबल थिंग, यू नो। खाली हम लोग स्विच कर रहे हैं, इट इज जस्ट ए स्विचिंग ऑफ थिंग। तो जो आप पहले वाली जर्नी थी इंश्योरेंस की जिसमें आपने इतने सारे अवार्ड्स और इतने रिकॉग्निशन मिला, वो जर्नी में ज़्यादा मजा आ रहा था, या अब जो आप कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग, एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर, तो कौन सा बेटर आपको लग रहा है? ऐसा नहीं कि वो जो मैंने स्टेज किया था वो कुछ बुरा था, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। अभी आपको पता है कि 15-20 साल 25 साल पहले इंश्योरेंस पीपीएफ पोस्ट ऑफिस ही था, जी, यू नो। ऑप्शंस नहीं थे, बिल्कुल करेक्ट है। और तभी कैसा था कि किसी को अगर इक्विटी के बारे में पूछो तो बोलते हैं कि नहीं, इक्विटी का मतलब है लॉस, वो मीनिंग ही उसका हो जाता है कि ये लॉस हो रहा है। सही। तो तभी किसी को कन्विंस करना कि नहीं, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ए ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट। और अभी समझो कि जो भी लीगल में सेबी है जो एमफी जो कर रहा है एथिकली कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट्स, what is the best practices for the mutual fund distributor, they are doing a fantastic job, you know. उन्होंने क्लैरिटी बहुत लेकर आए, ट्रांसपेरेंसीज लेके आए, ताकि पब्लिक को एक भरोसा बैठे कि नहीं, दिस इज समथिंग वी आर देयर ऑन टॉप ऑफ इट टू मॉनिटर इट। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने SIPs दी, धीरे धीरे करके लमसम दिया, यू नो। दैट इज वेयर वी विन द ट्रस्ट। और मार्केट जब नीचे जाता है तो वी ऑलवेज हैंड होल्ड आवर क्लाइंट्स। तो आप कैसे मतलब क्या चीज़ में आपकी मास्टरी है और किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करते हैं? सी मेरा मास्टरी है गोल क्रिएशन में। सो वेन एवर आई गो एंड मीट द क्लाइंट्स, मैं बोलता हूँ कि आप SIP करना है वो कोई मायने नहीं रखता है, व्हाट इज़ अ गोल इन लाइफ। अगर आप पर्पस को उसके साथ ज्वाइन कर दो तो इट बिकम्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। सो आई टेल देम व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट, करेक्ट है। जैसे कि प्रायोरिटी वाइज अगर जाएंगे तो कई सारे क्लाइंट्स है, तो हम लोग बताते हैं कि चाइल्ड प्लानिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड एजुकेशन। जो मैंने एजुकेशन लिया था मेरे स्कूल में तो कैसा था, 7th स्टैंडर्ड में 7 रुपीज़ का फीस था, 8th स्टैंडर्ड में 8 रुपीज़ का फीस। आज मैं मेरे सन का मैं जब फीस भर रहा हूँ तो 10 का ही फीस उसका 4.5-5 लाख रुपये है ना। सो दिस इज़ वेयर द इवोल्यूशन हैज़ बीन मेड। सो व्हेन यू गो फॉर ए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज यू सी द कॉस्ट इज़ वेरी हाई, राइट। सो प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। वरना क्या होता है, मैंने खुद देखा है कि क्लाइंट एक बार होम लोन भी लेता है, होम लोन खत्म होता है, फिर चाइल्ड एजुकेशन का लोन स्टार्ट होता है। सो इट इज़ माई गोल कि मैं हर एक क्लाइंट को डेट फ्री बनाऊँ, दिस इज़ माई पर्सनल गोल, यू नो। तो कई बार कैसा होता है कि 10 साल 12 साल की जर्नी के बाद अभी जस्ट रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट्स हुए, आई एम वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड भी फील होता है राकेश जी, कि समझो कि एक क्लाइंट को घर लेना था, ही केम टू अस। सो व्हेन दे केम टू अस आई से कि क्लाइंट मत बनाओ, उसको फैमिली बनाओ आप। बिल्कुल करेक्ट है, आप उसको फैमिली बनाओ। तो फैमिली बनाने के लिए आप उसके साथ खाली ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए उसको एक ड्रीम दिखाना पड़ता है कि बॉस यू आर वर्किंग फॉर योर गोल। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट अपना पूरा ब्लूप्रिंट लेके आते हैं
बताते कि निखिल मैं 2 BHK के लिए जा रहा हूँ, तुझे क्या लग रहा है? तो व्हेन आई नो देयर पर्सनल फाइनेंसेस, व्हेन आई नो देयर के बिजनेस में काफी अच्छा कर रहा है, आई पूछ देम कि 2 BHK के लिए क्यों जा रहे हो, 3 के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? योर फैमिली इज ऑल्सो एक्सपांडिंग। सो व्हेन दे टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क एंड वी पुश देम एंड व्हेन दे रियली बाय 3 BHK, अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ था, 3 BHK बाई किया मेरे क्लाइंट ने, मैं उनके हाउस वार्मिंग में भी गया था। तो आई जस्ट वेंट विद माई वाइफ, आई वॉज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। आई सॉ द स्माइल ऑन हिज फेस, द स्माइल ऑन देयर फैमिली। इट लाइक ऐसा लगता है कि सब पैसा वसूल हो गया, यू नो। और जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसा होता है कि वो आर्किटेक्ट से इंट्रोड्यूस, इंटीरियर डिजाइनर से करते हैं कि घर तो इन्होंने बनाया लेकिन ये घर हुआ इनके हिसाब से। वाह, एट दैट टाइम यू Great फील feeling, सो प्राउड एंड फील, यू नो। बिल्कुल। तभी क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं ये हमारा फैमिली मेंबर है। एंड सी इसमें एक फायदा क्या हुआ मुझे, आई वेंट टू दिस हाउस वार्मिंग, आई वाज फ्लडेड विद रेफरेंसेस। ओके, यू नो, आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिकॉज़ यू हैव डन वेरी गुड। एब्सोल्युटली, यू आर फ्लडेड विद रेफरेंसेस। तो ये जैसे आपने बताया, ये बहुत सुनने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट जो नया MFD है, उसको अगर मैं डिटेल में बताना हो कि क्लाइंट की जर्नी ऑनबोर्ड करने से लेके ये जो मकान लेने तक ये गोल्स पूरा करने की, तो कैसे एक आप इसको एकदम सीधी सरल भाषा में अगर किसी नए MFDs को बताना है कि कितनी मीटिंग्स होगी, किस तरह की मीटिंग होगी, क्या जवाब, किस तरह से तैयारी करके जाना है, किस तरह से क्लाइंट कन्वर्शन होने की उम्मीद है या नहीं है, आपको कैसे कहाँ पता चलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो मज़ा आएगा। यस डेफिनेटली। सी, आप जब भी ओलंपिक का रेस देखते हैं ना, 300 मीटर की रेस के लिए हम खाली वो 2 मिनट का रेस देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका प्रिपरेशन पूरे साल तक चलते रहता है। सही बात है। सो वंस यू मीट योर क्लाइंट यू शुड डू द होमवर्क, यू नो, टेक द डेटा फ्रॉम देम, यू नो। आप उनका पूरा स्टडी कीजिए, फिर उनके पास आप जाइए। दैट इज़ वेयर योर प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट। वो 1 घंटे की मीटिंग के लिए अगर आपको 1 हफ्ते का भी प्रिपरेशन करना पड़े तो कीजिए आप। करेक्ट है, वेदर द क्लाइंट इज अ मिडिल क्लास HNI और अल्ट्रा HNI, राइट? यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आप वहाँ पे जाके वर्किंग नहीं कर सकते, आपको एडवांस में जाके वर्किंग करना है, राइट है? तो आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे तो क्लाइंट विल नेवर एवर लीव यू। सी, उनको वो मीटिंग है ना यादगार होना चाहिए। और जैसे क्लाइंट जब भी मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है ना, वी स्पेंड 1.5 to 2 hours मिनिमम विद देम इन द फर्स्ट मीटिंग। वी मेक देम डाउनलोड द इंफॉर्मेशन कि काफ़ी सारे फेजेस आएंगे, यू नो। आप जब भी कहीं घूमने के लिए जाते हो बारिश की सीज़न में, तो बारिश भी ज़ोर से आएगी, धूप भी रहेगी, ठंड भी रहेगी, बट वी नेवर स्टॉप। राइट, सेम वे आपको क्लाइंट को पूरा इन्फॉर्मेशन देना है कि मार्केट्स नीचे भी जाएगा, मार्केट्स ऊपर भी जाएगा, यू नो। यू टू कंट्रोल देयर इमोशंस। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपको इमोशन भी कंट्रोल करना है। राइट, हम लोग क्लाइंट को कई बार बोलते हैं कि अरे आपने अच्छा रिटर्न देखा, लेकिन वो रिटर्न को देख के आप वापस मुझे पैसा मत दीजिए। अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज द सेम, इट इज सेम फॉर एवरीबडी, यू नो। द मार्केट्स आर डाउन, डोंट वरी एट ऑल, योर गोल इज 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इट डजेंट मैटर, यू नो। हर 7 साल में एक इवेंट आता है, लेकिन रीजन हर बार अलग अलग होता है। बिल्कुल, कभी वॉर होता है, कभी क्राइसिस होता है, कभी कोविड होता है। एवरी टाइम द रीजंस आर डिफरेंट। बट व्हेन योर गोल इज 10 years, 15 years डाउन द लाइन, यू डोंट नीड टू वरी। सी, बट यू नीड टू हैंड होल्ड देयर हैंड्स। समटाइम्स उसको डर भी लगेगा, तो आपको फ़ोन भी आएगा, करेक्ट है? तभी आपको उनको हैंडल करना है कि वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। और उसमें आपको ऐसी हर बार में क्लाइंट्स को जब भी वो 1.5-2 घंटे का मीटिंग होता है, तभी वी एजुकेट देम। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज टू एजुकेट योर क्लाइंट। वंस यू एजुकेट योर क्लाइंट यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ कॉल्स। राइट, राइट, वी टेल देम, जब भी मार्केट नीचे जाता है, व्हाट डू यू गेट मोर इज अ मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, करेक्ट है? सो व्हेन द मार्केट्स रिकवर, दिस इज व्हाट यू गेट एप्रिसिएशन। तो जब भी नीचे जाता है तो मुझे फ़ोन आता है, मुझे नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे ना। परफेक्ट है। या तो ये जैसे मतलब आपने मीटिंग में स्टार्ट में बहुत अच्छा, उसके ऊपर में आपने बोला कि पूरा आप उसके थेसिस करके जा रहे हैं, क्लाइंट के बारे में PhD कर रखा और आपने उसी हिसाब से। बट आपको क्या इंडिकेटर ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि जेन्युइनली क्लाइंट कन्वर्ट होने वाला है या मतलब ये टाइम वेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ पता चल सकता है क्या, मतलब उनकी कुछ बातों से या कुछ? सी, मैं तो बोलता हूँ आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ कभी मत जाइए। बिल्कुल, इफ़ यू आर जेन्यून, क्लाइंट विल बी विथ यू। बट इफ सी, क्लाइंट्स आर मोर स्मार्टर देन यू। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं, उनको सब पता है। अपने जैसे लोग, कई लोग उनको मिलते रहते हैं, एब्सोल्युटली, करेक्ट है? तो ऐसा कभी प्रेडिक्ट करके मत जाइए, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के भी मत जाइए कि आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना 100% दीजिए। राइट, आप अपना 100% देंगे तो क्लाइंट आने ही वाला है। बिल्कुल। या तो ये जो आप बोल रहे हैं प्रिपरेशन करना है पीछे, उसके लिए आपको 7 दिन भी लगे तो करिए 1 घंटे की मीटिंग के लिए, तो उस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मतलब चीज़ें करनी चाहिए प्रिपरेशन में?
सी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्लाइंट को पहले क्वेश्चंस पूछिए कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ डूइंग द इन्वेस्टमेंट, व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट, करेक्ट, आपका गोल क्या है, राइट. सो क्लाइंट के काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, आप टाइमलाइंस बना के दीजिए उनको, दिस इज वेयर यू विल अचीव आफ्टर सो मेनी ईयर्स, राइट. रिटायरमेंट का प्लानिंग के आप उनको बात कीजिए, सी एजुकेट हिम फॉर दिस, हाउ मच यू नीड टू डू, व्हाट इज एक्स अमाउंट यू विल रिक्वायर इट, करेक्ट. सो दिस रिक्वायर्स ए प्रिपरेशन, राइट. every goal के पीछे everything comes with a cost. If it's a retirement, it comes with a cost. If it's a education, it comes with a cost. Absolutely. Even if you want to buy a car, अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, मेरे क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड का मैंने रिडेम्पशन किया, he had a goal काफी साल पहले लिखा था, I want to buy this car, and he sent me that WhatsApp along with the message, thanks to you and because of you I got this car and I've named my car as a mutual fund car. वाओ. तो कई बार बात होती है ना क्लाइंट से, तो मैं पूछता हूँ ये म्यूचुअल फंड कार क्या कर रही है आपकी. You know, so see, look at this, the smile which they have on their face. आप उनके लिए काम कीजिए. You know, so this is where they achieve the goals. You will feel good. तो वो preparation पूरा आप करके जाइए. Ask them before the meeting. You know, have a short call with them. Right. You know. So अभी आपके पास में कितने client families हैं? We have around 3,000 plus families. तो 3,000 फैमिली को कैसे एड्रेस करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली मिलते हैं और कितना बड़ा टीम है आपका? We have got 22 people in the office, along with 4 to 5 people in sales as well. And what we do is like we always, I prefer that there should be always one meeting in 3 to 4 months at least. Physical meetings, yes. See, मैं हमेशा मीटिंग को ना फिजिकल बोलता हूँ. एक मीटिंग फिजिकल होना चाहिए और कुछ मीटिंग्स आप डिजिटल भी कर सकते हो. बिल्कुल. सी आप मुंबई सिटी में आप जो ट्रैवलिंग टाइम जो जाता है इट इज वेरी हाई फॉर द क्लाइंट एज वेल एज यू. सो आई डोंट से दैट फिजिकल मीटिंग नहीं होना चाहिए, फिजिकल मीटिंग होना चाहिए. तो ये जो फॉलोअप मीटिंग्स होता है, बात की मीटिंग, उनमें क्या डिस्कशन होता है? सी डिस्कशन इज नॉट ऑन न्यू बिजनेस और समथिंग, डिस्कशन इज ऑन द अपडेट. उनके गोल में कुछ चेंजेस है कि उनको कुछ अपग्रेड करना है, यू नो, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहा है, और ऐसे ही मिलना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद द क्लाइंट. वरना क्या होता है कि आप टच में नहीं रहोगे और कुछ साल के बाद क्लाइंट आपको सामने से याद करेगा, बॉस आई एम देयर. इट शुडंट हैपन दैट वे. इफ यू वांट टू ग्रो यू शुड बी इन टच विद योर क्लाइंट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ यू आर नॉट इन टच विद योर क्लाइंट्स तो क्या होगा कि आप समझो कि आप 2 साल के बाद फोन करेंगे, अरे निखिल आपका फोन ही नहीं आया, यू नो, इट्स बीन 2 years 3 years. You should be in touch with your clients so that you know. And I always prefer meeting with the families only. ओके. I don't prefer meeting them alone. उसका पीछे क्या कारण है? उसका पीछे एक कारण है. सी इन कोविड वी हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, और अच्छा भी एक्सपीरियंस था, बुरा भी एक्सपीरियंस था. तो एक जैसे वी डू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग, तो देयर वाज वन डेथ इन द फैमिली. माय क्लाइंट वाज जस्ट 42 years old and he expired when, like, at a very young age, left with a wife who was 39 years at that time, 6 years back. तभी क्या हुआ कि डेथ हो गया फैमिली में, तभी उसके लिए कौन खड़ा रहेगा? सो द न्यूज़ व्हेन वी गॉट इट, द वाइफ केम टू द ऑफिस. और आप जो पूछ रहे हो कि टीम को कैसे मैनेज करते हो, आई गिव यू वन रियल एग्जांपल. एक आरएम ने मेरा इंश्योरेंस का फॉर्म्स प्रिपेयर किया, दूसरे आरएम ने म्यूचुअल फंड का ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स प्रिपेयर किया. करेक्ट. वाइफ आई, शी रिमेंबर्ड द ओल्ड थिंग्स व्हिच शी स्पेंट विद हिज हस्बैंड, लेफ्ट विद 2 kids who were just, you know, one was 6 years old and one was around 11 years old. See, life काफ़ी जर्नी इज़ वेरी बिग, यू नो. तभी मैंने मेरे 2 आरएम को बताया कि आप अंदर आइए, वी हैव ए बिग कैबिन. सो क्लाइंट भी बैठे थे, वो भी बैठे थे. यू सी व्हाट जॉब यू हैव डन फॉर द क्लाइंट. यू डोंट नो, यू थिंक यू जस्ट प्रिपेयर्ड द फॉर्म्स. इट इज़ नॉट जस्ट द फॉर्म्स. क्लाइंट के साथ बात करने के बाद मैंने उनको पेन दिया क्लेम फॉर्म पे साइन करने के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स पे साइन करने के लिए. द लेडी क्राइड फॉर 20 minutes बिफोर साइनिंग ऑन द फॉर्म. कि उनको भरोसा नहीं था कि शी इज साइनिंग ऑन द क्लेम फॉर्म. So young. It took her 20 minutes. Even I got emotional. My staff couldn't sit for 10 minutes. They went out. You know, after she signed, she got the money in her account. मैंने उनको प्रॉमिस किया कि उन्होंने बोला कि हस्बैंड ने प्लान किया था कि बच्चों का एजुकेशन इसमें से कवर होएगा. उन्होंने बोला डेफिनेटली कवर होगा. इंश्योरेंस का जो पैसा आएगा वी विल री इन्वेस्ट दैट अगेन एंड वी विल सी कि चाइल्ड का एजुकेशन कवर हो और आपका रिटायरमेंट भी अच्छी तरह से हो. सी दिस फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन अस. जो आरएम जो बाहर थे उनको पैसा आने के बाद उनको क्लाइंट का फ़ोन आया कि थैंक्स, आपने बहुत ही बढ़िया जॉब किया. सी दे आर इमोशनली कनेक्टेड नाउ. अर्लियर इट वॉज जस्ट ए ट्रांजैक्शन बाय अवर आरएम्स. नाउ इट इज़ नो मोर ए ट्रांजैक्शन. दे रिस्पेक्ट सिंगल मदर्स, दे रिस्पेक्ट सिंगल वुमेन who are handling the kids and doing the job. This is a very difficult task.
एब्सोल्युटली। करेक्ट। इनफैक्ट सीरियसली मैं भी नए एमएफडीज को बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस है एक्चुअल में सोशल सर्विस जैसा है, क्योंकि आप किसी की फैमिलीज के सपनों को सपोर्ट देते हो, मजबूती देते हो, और वो रहे ना रहे, मतलब उसका प्लानिंग इतना प्रॉपरली होता है। तो ये जो जज्बा ये जो आता है, ये एक्चुअल में मैं तो सिर्फ दूर से फील कर रहा हूँ, आपने तो इसको एक्चुअल में जिया है। तो ये फीलिंग को आप और थोड़ा डिस्क्राइब करिए ताकि नए एमएफडी इसके लिए मोटिवेट हो कि ये कितना नोबल प्रोफेशन है और कितना मतलब अच्छा लगता है। सी नए एमएफडीज को मैं यही बताऊंगा कि आप जो भी करो, नंबर 1 फॉलो द एथिक्स। आप एथिकली कुछ भी करो ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। सेकंड थिंग, वर्क इन फेवर फॉर द क्लाइंट्स। सेकेंड थिंग, जैसे आप टाइम जैसे ही स्पेंड करते हो, राइट, जैसे ही 5 साल 10 साल 15 साल जाते हैं, एंड व्हेन यू सी दैट ट्री नर्चरिंग विच यू हैव, सी इट्स अ हार्ड वर्क टू वर्क फॉर द क्लाइंट्स एज वेल। इट इज देयर मनी एंड इट इज हार्ड वर्क फ्रॉम द एमएफडी साइड एज वेल। व्हेन यू डू दैट, सी देयर इज नेवर ए ओवरनाइट सक्सेस, राइट। या यू हैव टू परसिवियर, डोंट क्विट। जब भी आप 10 साल 12 साल ये इंडस्ट्री में स्पेंड करते हो, और जब भी फर्स्ट गोल मैच्योर होता है, and the feeling which you see of the client, the smile which you see on their face, चाहे सुख हो कि चाहे दुख हो, and when you are there with them, you feel so satisfied, Rakesh. I have no words. Absolutely, I can understand. So वो आपको एक डिकेड देना पड़ेगा. Absolutely. To be successful at least 5 years plus लगता है. Example of bamboo tree. 5 years, 4 months के 5 months, 6 months के बाद you see it going up to 40 feet. लेकिन फर्स्ट 4 साल तो खाली 1.5 इंच ही निकलता है. Right. So business is same way. बट आपका तो अच्छा निकला है 2015 से 3 पहले का बेस था मेरा. बिल्कुल पहले का बेस था. See, I joined this industry in 1997. बिल्कुल. My father did an absolute hard work. He had 0 contacts. Right. He did cold calls. He went from house to house. Right. Correct है. वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ. ये जो अभी जैसे आप तो इतने सक्सेसफुल एमएफडीज हैं, डेफिनेटली आप और अदर सक्सेसफुल एमएफडीज से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते होंगे जब कहीं सेमिनार्स वगैरह में। तो कोई जो नए एमएफडीज हैं उनको कोई चीज़ें जहाँ पर जैसे कुछ ऐसा कोई कौन सी सेमिनार्स अटेंड करना चाहिए, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सेमिनार्स हो रही है, या कोई ऐसा नेटवर्किंग क्लब है जिसको ज्वाइन करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको शायद बहुत देर बाद में पता चली है, मुझे पहले पता होता तो मैं शायद और बेटर करता, तो आप ताकि ऐसी क्या क्या करना चाहिए उनको, आप उसको अगर गाइड करना चाहें तो? See, first of all, MFDs can create their own circle as well. जैसे कि मेरा अभी जो ग्रुप है, we are 5 best friends. We are there since last more than 20 years together. जब हम लोग 5 फ्रेंड्स साथ में मिलते हैं ना, तो 5 ब्रेन्स इकट्ठा होते हैं एक साथ में. बराबर है. राइट है. तो we discuss कि what you have done good for the clients, what is the best practices you have done, आज कौन सा नया सॉफ्टवेयर लिया, and plus we attend the meetings together. कोई भी फंड मैनेजर की मीटिंग्स, if you want to have a good knowledge, attend the fund managers meeting, approach the fund houses. That is where you get a good knowledge from the manufacturers. बट फंड हाउसेस या फंड मैनेजर तो आपका एक सर्टेन एम होगा तभी आपको एंटरटेन करेंगे. इनिशियल स्टेज पे कौन आपको एंटरटेन? इनिशियल स्टेज पे एटलीस्ट आप उनको सुन तो सकते हो. जरूरी नहीं है. मैंने भी जब चालू किया था, मेरा एम तो काफी छोटा था जी. कोई भी इंडस्ट्री में जानता भी नहीं था. करेक्ट है. लेकिन मैं जाके उनको सुनता था. सी फंड हाउस कॉल्स फॉर द मीटिंग, जहाँ पे आप एक साथ इकट्ठा मिलके फंड मैनेजर को सुन सकते हो. एंड सी फंड मैनेजर ऑल्सो सो हम्बल, वो आपसे बात करने के लिए पूछे आपका ईएम कितना है, फिर आप उनको जाके मिले. राइट. इन माई इनिशियल स्टेजेस ऑल्सो दे हैव हैंड होल्डेड मी लाइक एनीथिंग. तभी उन लोग ये नहीं पूछे कि आपका ये, उनको पता है कि ये सीरियस है, ये ग्रो कर रहा है. सो हिच निकालो और मिलो. यस एब्सोल्युटली. यू शुड अटेंड इट. यू शुडंट थिंक दैट आप खाली माइंड से आप सोच रहे हो कि आप छोटे हो, लेकिन आपको बड़ा बनना है. एब्सोल्युटली. यू शुड थिंक बिग. Somewhere, see, my father had a very humble beginning, right? Even I had a beginning. जब स्विच कर रहे थे तभी पता नहीं था मुझे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं. मैं एक्चुअल में आज का न्यूज़पेपर में जो आता है ट्री वाला, टाइम्स में, हाँ टाइम्स में, उसमें एक कोट था बहुत बढ़िया था कि इफ यू आर चैंपियन, मींस लाइक इफ यू वांट टू बी चैंपियन थिंक बिग, if you are not even champion, pretend you are champion. Absolutely. बिल्कुल. Success should be inside. राकेश जी, मैं एक बार BBC में सचिन तेंदुलकर जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था. इंटरव्यू सुनने के बाद रिपोर्टर ने उनको पूछा, डिफाइन सचिन तेंदुलकर इन 1 सेंटेंस. उन्होंने क्या जवाब दिया पता है क्या? बताया कि आउट ऑफ 365 days, 360 days I am there on the field. That is Sachin Tendulkar.
मतलब पीछे इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, यस यस। राइट। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली लीजेंड्स को भी मेहनत करना पड़ता है। आज सचिन तेंदुलकर क्यों है? बिल्कुल। व्हेन आई सॉ दिस इट वाज लाइक कि मेरे लाइक आई हैड गूज बम्स इन माय हैंड। सो आपको ये मोटिवेशनल, जैसे ये आप सच, इसके अलावा आप कोई MFDs हैं जो दूसरे जो आपको मोटिवेट करते हैं, या फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं? यस एब्सोल्युटली। सी अपने से जो बड़े हम उनको रोल मॉडल के हिसाब से देखते हैं, यू नो कि ये MFD आज ये लेवल पे मुझे उनके जैसा बनना है। वी ऑलवेज हैव ए रोल मॉडल इन लाइफ। जब भी हम लोग इंश्योरेंस में थे तभी यूके में एक एडवाइजर है मिस्टर टॉनी गॉर्डन, उनका खुद का प्लेन है। अच्छा। एडवाइजर का खुद का प्लेन है इंश्योरेंस एजेंट का। तो वी यूज्ड टू लुक एट इट, अरे वाओ व्हाट ए ड्रीम, यू नो। जब भी MDRT का मीटिंग्स होता है, आई रिमेंबर वन ऑफ द मीटिंग्स, वहाँ पे प्लेन्स रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि प्लेन्स क्यों रखे? बोला इफ एनी इंश्योरेंस एडवाइजर्स वांट टू बाय दिस। वो लेवल के लोग काम करते हैं। सो हियर इट इज लाइक स्काई इज नॉट द लिमिट। जब भी आप ये सब सेमिनार्स में जाते हो, जब आप ये सेमिनार्स में क्यों जाना चाहिए पता है क्या? बिकॉज यू हैव ए वेरी गुड नेटवर्किंग। आपको बड़े एडवाइजर वहाँ पे ही मिलते हैं। बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन होता है। एब्सोल्युटली। अभी जस्ट मैं एक वन ऑफ द मीटिंग्स में गया था, तो वहाँ पे जो एडवाइजर्स जो मुझे मिले थे, दे वर लाइक क्वाइट ह्यूज एंड दे आर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ। सो व्हेन यू मीट देम, जब भी हम लोग छोटे थे तभी उनको मिलते थे, उनको देख देख के सीखा है। आज कोई अपने को रोल मॉडल के हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल सही। पर करेक्ट है, लेकिन ऑलवेज गाइड पीपल, ऑलवेज सी दैट दे प्रोग्रेस। और ये इंडस्ट्री बहुत छोटा है, दिस इंडस्ट्री इज क्वाइट स्मॉल, यू नो। और आप देखने को जाओगे तो खाली 1.5-2 लाख एजेंट ही है। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो हार्डली कुछ थाउजेंड्स में है। करेक्ट है। सो वी रिक्वायर मोर एडवाइजर्स, यू नो, टू केटर दिस। आप 140 करोड़ पॉपुलेशन को कैसे कैटर करोगे? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर? फ्यूचर इज एक्सट्रीमली ब्राइट। अगर आप अभी मार्केट कैप देख लीजिए, मान लो कि 482 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। म्यूचुअल फंड का AUM कितना है? 82 लाख करोड़ है। राइट। उसमें से इक्विटी का AUM कितना है? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 50% भी पकड़ूं 40 लाख 40, हाँ बिल्कुल। 42 लाख करोड़ है। लुक एट द परसेंटेज अगेंस्ट द मार्केट कैप, कितना हुआ? राइट, कुछ भी नहीं, 10%। 10% हुआ। तो डू यू थिंक 10% इज सच ए बिग मार्केट कैप? इट इज नथिंग। आई फील इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट्स अ वे लॉन्ग टू गो, यू नो। इस इंडस्ट्री का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप दूसरे डेवलप नेशंस को देखो तो म्यूचुअल फंड्स आर कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 80%, ग्लोबल का एवरेज इज 64, इंडिया के इज हार्डली 15%। राइट। काफ़ी कम है। तो वी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको और बढ़ाना चाहिए। लोगों की वेल्थ और क्रिएट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा लोग लगेंगे। राइट। तो जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे SIF, काफ़ी अच्छा 3-4 महीने में बहुत बड़ा AUM इकट्ठा हो गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसे और नए प्रोडक्ट्स आएंगे? और SIF का क्या फ्यूचर लगता है आपको? SIF का भी ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप दूसरे डेवलप नेशंस में देखो तो SIF का एटलीस्ट 50% रोल है अंदर। तो यहाँ पे तो जस्ट बिगिन हुआ है। सी SIF है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी आने वाले। राइट। सी वन शुड हैव ए कंप्लीट नॉलेज, एंड अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड के बाहर भी जाके आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। वन शुड कीप ऑन रीडिंग, यू नो। वंस यू रीड यू गेट पावर। मेरी खुद की ऑफिस में मेरा लाइब्रेरी है वहाँ, जहाँ पे आई हैव गॉट ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड आई रीड एटलीस्ट 2 hours। बहुत बढ़िया। या सो आई गेट मच पावर फ्रॉम द बुक्स, यू नो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत ही पॉजिटिव है। और हमारी सीरीज के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो? सी आई वुड से राकेश, यू आर डूइंग ए वेरी गुड डीड्स। पहले तो क्या था कि जाना पड़ता था लोगों के ऑफिस में मिलने के लिए सक्सेसफुल IFDs। अब तो सक्सेसफुल IFDs को तो घर पे ही लेके आ रहे हो थ्रू यूट्यूब चैनल, यू नो। सो डूइंग ए एक्सीलेंट जॉब एंड आई वुड से कीप डूइंग अप द गुड वर्क। थैंक यू इट्स अ ब्लेसिंग काइंड ऑफ ए थिंग फॉर द MFDs। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मज़ा आ गया सर। थैंक यू वेरी मच।